तब तो मुझसे दोस्तों आज हम लोग पासा के प्रकार 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रकार 1 मैं आपको बता चुका हूँ सिंगल पासा पर कि मतलब कौन सा मानक पासा है, कौन सा स्टैंडर्ड पासा है। तो आज प्रकार हमारा 2 है। 2 में जब 2 पासा की स्थिति दी गई हो, यानी जब आपको 2 पासे की स्थिति दी गई हो तो उसको उस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। और इसमें पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा है, तो इसमें 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, जब भी 2 पासा दिया हो तो उसमें हमेशा आपको क्या करना है, 2 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए सॉल्व करने से पहले। पहला पॉइंट ये है कि इसमें पहले पॉइंट में आप क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट में कॉमन चेक करेंगे। ठीक, कॉमन चेक करने का मतलब यह है कि दोनों पासा में देखेंगे कोई ऐसा अंक जो दोनों में हो। जैसे देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 है। ठीक, तो ये कॉमन आपको मिल गया, इसमें 4 है इसमें 4 है। ठीक है, अगर कॉमन मिल गया, 2 पासा दिया हुआ है, अगर कॉमन मिल गया तो सेकेंड चांस में क्या करेंगे कि हम इसका मानक नहीं चेक करेंगे, स्टैंडर्ड चेक नहीं करेंगे। ठीक है, यानी यह चेक नहीं करेंगे कि इसमें कौन मानक है कौन स्टैंडर्ड है। अगर कॉमन हमें चेक करना होगा तो हम कॉमन चेक करेंगे और कॉमन चेक करने के हिसाब से ही हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इसमें प्रैक्टिकली क्या है। तो पहले सिंपली इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, कभी होता है कि एंटी क्लॉक वाइज ले या एंटी क्लॉक वाइज ले। देखिए इसमें आप किधर से भी कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो देखिए इसमें केवल एक 4 है और इसमें भी 4 है, यही दोनों कॉमन है। 4 इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 6 है इसमें 6 नहीं है। तो कॉमन कौन सा है, ये है और ये है। तो अब हमें 4 के विपरीत निकालना है, इसी के विपरीत निकालना है। तो आपको पता है कि डाइस में 6 अंक होते हैं। ठीक है, डाइस में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6। ये आपका 6 डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। तो 6 नंबर्स में से 2 डाइस है आपके पास। जैसे ये प्रैक्टिकली चेक कर लीजिए, ये 2 डाइस है जैसे हमने बनाया है, यही 2 डाइस है। ठीक है, तो देखिए एक में क्या है, इसमें क्या है 6 है, 2 है, 4 है। ठीक, ये ऊपर वाले आपके डाइस हो गए और एक डाइस में 1 है, 5 है, 4 है। तो ये ऊपर वाला जो दोनों है इसमें कॉमन है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, ये ओरिजिनल डाइस है आपका। अगर आपके पास डाइस है तो इस तरह के लेकर के बैठिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो इसमें और इसमें 2 लेयर दोनों सतह क्या है बराबर कॉमन है, जो ये है वही ये है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कॉमन नहीं है। तो इसको करेंगे कैसे, तो इसको आपको करने के लिए जैसे है, इसमें जहाँ से है ये लेयर है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे घुमा लीजिए, यानी पहले को जैसे घुमाएंगे दूसरे को भी उसी तरह से घुमाइएगा। तो पहला अंक कौन सा है आपका 4, फिर ये घूम के आया 2, फिर ये घूम के जाएगा 6। ठीक, तो ये पहले डाइस का हो गया, यानी ए डाइस का हो गया ये। ठीक है, इसको बी मान लीजिए। अब बी में भी आप क्या करेंगे, पहला क्या है 4, तो बी में भी आपका नीचे आएगा 4, फिर घूम के आया 3, फिर ये घूम के जाएगा 4, 5। ठीक है, ये आपके हो गए। अब इसमें कैसे पता करेंगे, अब देखिए 4 के विपरीत पूछा है लेकिन 4 4 ही के है। ठीक है, तो इसमें 2 के विपरीत कौन सा है, 3 है। ठीक है, 5 के विपरीत 6, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है विपरीत है। ठीक है, 3 के विपरीत 2 है या 2 के विपरीत 3 है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन 4 के विपरीत कौन सा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए देखिए 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, 4 है ही है, ठीक है, 5 आ गया है और 6 आ गया है। ठीक है, तो ये 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 4 आ गया। एक अंक जो है नहीं आया, वो कौन सा है 1 है। तो जो अंक इसमें नहीं है वही 4 के विपरीत होगा, यानी 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आपको बात बताएं कि अगर जो 2 डाइस दी है तो दोनों डाइस में से क्या करेंगे, पहले कॉमन चेक करेंगे। ठीक है, कॉमन अगर दोनों में कोई ऐसा अंक जो दोनों में सेम हो तो वहीं से हम क्या करेंगे, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अब देखिए जैसे मैंने इस तरह से लिया, ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक, अब आपके मान लीजिए आप भूल गए तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से भी लेंगे, इधर से भी लेंगे, ऐसे ऐसे, तो आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आपका डिफरेंस में जैसे देख लीजिए, मैं लेकर के दिखाता हूँ। जैसे 4 है, ठीक है, अब इधर से आ रहा है तो 6 है, फिर इधर आया 2 है, ठीक है, फिर यहाँ आया 4 है, फिर इधर जा रहा है 5 तो ये 5, फिर इधर आया 3। देखिए वही डिफरेंस आया, 6 के विपरीत 5, यानी 5 6 एक दूसरे के विपरीत है, 5 6 एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, उसी तरह 2 3 एक दूसरे के विपरीत है, 2 3 एक दूसरे के विपरीत है,
और 4 के विपरीत जो अंक छूट गया 6 में से कौन सा छूट गया है, 1 छूट गया है, तो 4 के विपरीत जो छूट गया है वो होगा 1, यानी 4 के विपरीत कौन सा होगा 1, आंसर आपका 1। तो इस तरह से प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप कॉमन चेक करेंगे, कॉमन है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो फिर इसका मानक चेक करेंगे, यानी स्टैंडर्ड चेक करेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है, फिर उसके हिसाब से उसमें रूल लगाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे लेके आएंगे जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो उसको किस तरह से करेंगे उसको भी देखेंगे। तो ये हमारा प्रकार 2 में पहला क्वेश्चन था, ठीक है। कि अगर 2 पासा दिया गया है तो इसको कैसे करेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको लेके आएंगे कि अगर 3 पासा 4 पासा दिया हो तो उसको कैसे करेंगे। तो जैसे हमने आपको प्रैक्टिकली तरीके से भी बताया और थ्योरेटिकली तरीके से भी बताया कि जब भी 2 पासा दिया हो तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे, ठीक है। और कॉमन चेक करने के बाद अगर कॉमन मिल गया दोनों में तो फिर आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर एक को जिधर से घुमाइएगा दूसरे को भी उधर से भी घुमाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को ऐसे घुमाया है क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे जिधर से भी घुमा कर कीजिए, आंसर में आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर आपका वही सेम का सेम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम, अगर जब 3 पासा दिया हो तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। उसको भी प्रैक्टिकली तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखते हैं 3 पासा वाला, ठीक है। थैंक यू।